नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे संतु मोटिवेशनल स्टोरीज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में। आज हम लोग जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। मैं गठबंधन तोड़कर कब्ज से सरकार बना सकता हूं। ये 18 साल में 9वीं बार है और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार है। निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार प्रतिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 1951 को पटना से 35 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यह संस्थान अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है। नीतीश के पिता राम लखन बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी। उनकी मां का नाम परमेश्वरी देवी था। उनकी पत्नी का नाम मंजू सिन्हा था, जो कि एक स्कूल टीचर थी। उनका 2007 में देहांत हो गया था। नीतीश कुमार का एक बेटा है जो BIT मेसरा से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद निशांत को कम ही लोग जानते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में बिल्कुल नहीं लगता। यही वजह है कि वो राजनीतिक सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों में कभी भी अपने पिता नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं। निशांत खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि वो कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। विपरीत चलना नीतीश का इतिहास रहा है। साल 1977 में जब जनता पार्टी के सभी दिग्गज मसलन रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव जीत रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार हरनौत से विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत सके थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि नालंदा, जो कि कुर्मी का गढ़ है, उसमें भी उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। हालांकि साल 1985 में इंदिरा गांधी के देहांत के बाद जहां सभी नेता सहानुभूति की लहर में बह गए, वहीं नीतीश कुमार ने हरनौत से जीत हासिल की, जहां वो पहले साल 1977 और 1980 में हार चुके थे। MLA बनने के बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की आधारशिला 70s के दशक में ही रख दी थी, जब वो BTech की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण ही नीतीश के मार्गदर्शक थे। स्पोकन तेज मुखर होने के कारण नीतीश कुमार को जल्द ही लोगों द्वारा पसंद किया जाने लगा। हर भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। साल 1987 में उन्हें युवा लोक दल का अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में साल 1989 में जनता दल के सचिव जनरल के रूप में उनकी पदोन्नति हुई। उसी साल नवंबर 1989 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में बाढ़ से खड़ा होने को कहा गया। नीतीश कुमार मान गए और इस चुनाव में उन्होंने एक ऐसे शख्स को हराया जिसे शेरे बिहार के नाम से भी जाना जाता है। वो शख्स थे राम लखन सिंह यादव। VP सिंह ने इन सभी बातों को गौर किया और उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर का पद दिया। हालांकि तभी पासवान और शरद यादव को कैबिनेट दिया गया। वहीं लालू ने मार्च 1990 को होने वाले विधानसभा चुनाव में टॉप पोस्ट रिजर्व कर लिया। उन अच्छे दिनों में लालू और नीतीश दोनों साथ थे और ये दोस्ती साल 1994 तक सलामत रही। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को बड़े भाई कहा करते थे और आज भी नीतीश लालू को इसी नाम से बुलाते हैं। तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। बिहार के पास 324 विधानसभा सीटें थी। नीतीश की पार्टी ने मुश्किल से 70 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। हालांकि साल 1995 के चुनाव में उन्होंने 167 सीटें जीती। नीतीश के लिए फेल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना तो 70s के दशक में और ना ही 90s के दशक में। नीतीश ने यह गौर किया कि उन्हें अपनी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। दूसरे OBC के मुकाबले कुर्मी कमजोर पड़ रहा है। साल 1995 तक नीतीश कुमार ने जॉर्ज के साथ मिलकर BJP के साथ मेलजोल बढ़ा दिया। साल 1996 में समता पार्टी भाजपा का सहयोगी दल बन गया। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और नीतीश को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई। BJP के साथ नीतीश ने साल 1998 से 2004 तक काम किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे के लिए केंद्रीय रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। गैसर ट्रेन दुर्घटना 2 अगस्त 1999 के बाद उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पहली बार बिहार के CM बने। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिनों तक वो मुख्यमंत्री बने। पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जैसा कि आपने पहले देखा कि नीतीश कुमार ने अपने हार के आगे कभी घुटने नहीं टेके हैं, इस बार भी अपनी हार से नीतीश निराश नहीं हुए और इस बार नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी पर काम किया। 5 साल बाद नवंबर 2005 चुनाव में उन्होंने लालू और राबड़ी के 15 ईयर्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 24 नवंबर 2005 को वो दूसरी बार बिहार के CM बने। 24 नवंबर 2010 तक BJP के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 के बीच भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन टूट गया और जीतन राम मांझी को CM बना दिया गया। नीतीश चौथी बार CM बने 22 फरवरी 2015 को, लेकिन इस बार साथ BJP नहीं था, बल्कि कांग्रेस, RJD और JDU के महागठबंधन से यह सरकार बनाई गई थी। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को दोबारा BJP के साथ CM पद की शपथ ली गई। NDA ने महागठबंधन की 110 सीटों को पीछे छोड़ते हुए 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 7वें कार्यकाल की शुरुआत की। 9 अगस्त 2022 को एक राजनीतिक मोड़ सामने आया जब नीतीश कुमार ने मतभेदों का हवाला देते हुए NDA से नाता तोड़ लिया। अलग होकर वो फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसमें राजद, कांग्रेस, CPO और अन्य शामिल थे। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 72 साल की उम्र में नीतीश ने अब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। 28 जनवरी 2024 को
अपने पद से इस्तीफा देने और भाजपा से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी छवि को लेकर कोई कीचड़ नहीं उछाल पाता और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। संपत्ति की बात करें तो नीतीश कुमार हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार की वेबसाइट पर उनकी पार्टी के सरकार में शामिल मंत्रियों की नेटवर्क की जानकारी भी शेयर की जाती है। बीते साल 2023 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को वेबसाइट पर पूरा लेखा जोखा शेयर किया गया। लगातार 9वीं बार बिहार के सीएम बनने वाले नीतीश कुमार की नेटवर्थ 1.64 करोड़ रुपए है। इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति शामिल है। जानकारी के मुताबिक उनके पास कैश 22,552 रुपए है, जबकि उनके बैंक खातों में कुल जमा राशि 49,202 रुपए और अपने जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के पास 13 गाय और 10 बछड़े जिनकी कुल कीमत 1,45,000 रुपए है। नीतीश कुमार के पास मौजूदा अन्य संपत्तियों की बात करें तो उनके पास एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत 11,32,000 रुपए है। आभूषण के रूप में उनके पास 1,28,000 रुपए की 2 सोनों की अंगूठी और एक चांदी की अंगूठी है। वहीं बिहार सीएम की अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास देश की राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट है जिनकी एकमात्र अचल संपत्ति है। इस अपार्टमेंट की कीमत 1,48,00,000 रुपए है। नीतीश कुमार ने इस घर को 2013 में खरीदा था। बिहार सीएम के पास भले 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन साल 2022 की आई एक रिपोर्ट पर गौर करें तो उनके मुकाबले बेटे निशांत के पास करीब 5 गुना ज्यादा संपत्ति है। निशांत के पास 16,549 रुपए नगद विभिन्न बैंकों में जमा राशि। इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे के पास 1,63,00,000 रुपए की अचल संपत्ति भी है। निशांत के पास नालंदा और पटना में रेसिडेंशियल बिल्डिंग के साथ एग्रीकल्चर लैंड भी है। जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय नीतीश कुमार की कुल नेटवर्थ 2022 में 75 लाख 53। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।